हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनएड क्लासेस में। आज हम इसकी क्लास में आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे, यानी इन द सेंस फिजिक्स के बारे में समझाएंगे और 11th फिजिक्स साथ ही साथ 12th फिजिक्स, इसकी क्लासेस आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप अगर नीट, IIT इनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी सारी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे इस चैनल पर। आप जो 11th फिजिक्स है और 12th फिजिक्स है, ये जो एकेडमिक्स होते हैं उसका भी सारा आपको डेटा मिलेगा और साथ ही साथ नीट या IIT के जो भी एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म है या लॉन्ग फॉर्म, इन द सेंस जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आज हम जो आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर हल्का फुल्का अंदाजा दिखाते हैं भाई 11th की क्लास में, आई मीन 11th की फिजिक्स में क्या है। देखो क्लास 11th का देखें अब हम, अगर क्लास 11th का देख भाई फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्लास 11th का सबसे पहला ही चैप्टर जिसको बोला जाता है फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है और उसका हमारे डेली लाइफ में कोई ना कोई यूज है। दैट इज, अगर हम चल रहे हैं, कि अगर हम वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो अगर इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा भाई? फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। और उसको हम कोफिशिएंट फ्रिक्शन या स्मॉल एफ के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल एफ इक्वल टू जाएगा म्यू इनटू आर। जो म्यू है वो हमारे उसके वर्टिकल डायरेक्शन को दिखाएगी। जैसे हम चल रहे हैं, अगर हम मान लें कि भाई हम यही है, हम कहाँ चल रहे हैं भाई? इस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो हमारा वेट कहाँ लग रहा होगा? जस्ट नीचे। और इतना ही रिएक्शन कहाँ जा रहा होगा भाई? ऊपर। तो अगर फोर्स लगा रखा है जाने के लिए तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ होगा भाई? इस तरफ। और ये क्या है उसका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ों को देखने को मिलता है कि अगर हम चाहें तो फिजिक्स हमारे फिजिकल वर्ल्ड में कैसे इंपैक्ट डालती है, उसी को समझाया गया है चैप्टर नंबर 1, जिसको बोलते हैं अपन फिजिकल वर्ल्ड। जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि आप उसको आसानी से देख सकें, समझ सकें और एक अंदाजा लगा सकें कि भाई हमें क्लास 11th की फिजिक्स में क्या पढ़ना है, क्लास 12th की फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है और किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना है। इसके बाद अगर चाहें आप, जैसे पहला चैप्टर हमने आपको बताया कि जो फिजिकल वर्ल्ड है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ ये दिखाता है कि आप जो है फिजिक्स के तौर पर क्या देखेंगे या क्या पढ़ेंगे अपनी 11th की फिजिक्स में। अगर हम चाहें कि भाई सेकंड चैप्टर इन द सेंस कह सकते हैं भाई चैप्टर नंबर 2 है, या जिसको बोल सकते हैं ये तो सेकंड है, कहने को ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन असल में असली फिजिक्स जो है यहीं से स्टार्ट होती है, जिसका नाम है भाई यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हमको सिखाया जाता है कि कैसे कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कौन सी डायरेक्ट यूनिट होती है और कैसे कैसे कौन से सिस्टम वो वर्क कर रही होती है और उसको उस यूनिट का क्या मेजरमेंट है या उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो सिस्टम अगर देखें हम तो बोल सकते हैं भाई यूनिट सिस्टम जो है, यूनिट सिस्टम के तौर पर बोल सकते हैं भाई 3 तरह की यूनिट सिस्टम आपको पढ़ाए जाएंगे, CGS, FPS और थर्ड वन इज MPS, दैट इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड, लास्ट वन इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ये चीज़ें आपको समझ आएंगी कि भाई CGS क्या है, FPS सिस्टम क्या है या MK सिस्टम क्या है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो पर्टिकुलर किसी भी कंट्री के अंदर चलती है। अगर इसे हम चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो भी जमीन इन द सेंस जो भी हम जगह देखते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, उसमें क्या होता है भाई फिट के हिसाब से चीज़ों को नापा जाता है। लेकिन अगर हम चाहे देखें रोड को देखें भाई, जो रोड की लंबाई किसमें नापी जाती है भाई? किलोमीटर में नापी जाती है, मीटर में नापी जाएगी। और अगर छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाए यानी बायोलॉजी के तौर पर हम देखें तो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम जो है सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अब ग्राम के तौर पर देखा जाए तो ग्राम में कौन सी चीज़ें नापी जाती हैं? तो अगर आप सोना चांदी छोटे छोटे रत्न खरीदेंगे तो किसमें देखा जाए? ग्राम के तौर पर। और अगर पाउंड के हिसाब से देखा जाए तो जो वजन, कौन सा वजन, अगर हम लोग जिम वाला वेट उठाते हैं उसको ज़्यादातर किसमें मेजर किया जाता है भाई? पाउंड में मेजर किया जाता है। और उसके अलावा अगर आप बाकी सारी चीज़ें जो खाने पीने वाली चीज़ें देखना चाहें, जैसे शक्कर है, गेहूँ, ये सब किसे मिलता है हमको भाई?
किलोग्राम के हिसाब से, लेकिन टाइम हमेशा किस में रहेगा, सेकंड में। तो ये आपको 3 सिस्टम समझाए जाते हैं कि भाई CGS, FPS और MK सिस्टम क्या है। इन सारी चीज़ों के अलावा एक चौथा सिस्टम जो आपको पढ़ाया जाता है जिसको बोला जाता है भाई SI यूनिट्स। SI यूनिट इसको क्या बोलते हैं भाई, SI यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये वो सिस्टम है या वो यूनिट्स का पैकेज है जो ये पैकेज सारे वर्ल्ड में सेम चलाया जाता है भाई। क्यों, जैसे हम कोई चीज़ को फिट में नापें और उसको बेचने में किसी जगह, या कोई चीज़ पाउंड में हमने कोई चीज़ बेची और किसी दूसरे देश में हो गई, अगर वहाँ क्या जाएगी तो हो सकता है उनके कुछ और चलता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई उन्होंने हमको पाउंड में कोई चीज़ भेजी लेकिन हमारे यहाँ तो कोई चीज़ भी पाउंड में मेजर ही नहीं करती, या तो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं या ग्राम में मेजर करते हैं। तो पाउंड को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या किलोग्राम को पाउंड में कैसे करेंगे, या पाउंड को ग्राम में कैसे करेंगे, उसके लिए तो ये तीनों सिस्टम वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ये बोलता है कि हमने हर एक चीज़ों को फिक्स कर रखा है कि आपको कोई भी चीज़ अगर ऐसा देना है तो हम इसी चीज़ में ही ले सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं डॉलर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो डॉलर। क्यों, क्योंकि भाई डॉलर जो है कोई भी बिजनेस अगर आप अपने इंटरसिटी इन द सेंस अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं, तब आप अपने जो करेंसी है, इंडिया का करेंसी रुपया है या हर एक देश की जो भी करेंसी है उसके तौर पर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको व्यापार को इंटरनेशनली करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डॉलर में व्यापार करना पड़ेगा। किसमें भाई, सिर्फ और सिर्फ डॉलर व्यापार करना पड़ेगा। तो वैसे ही इसमें है कि अगर आप यूनिट्स की बात करें तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा भाई, ऐसा यूनिट्स इन द सेंस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स का यूज करना पड़ेगा। और अगर आप कंट्री के अंदर चाहें तो CGS, FPS, MKS इनमें से कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको हमारे चैनल पर आपको वीडियो छोटे छोटे मिलते रहेंगे। सारा सिलेबस आपको मिलेगा 11th का, 12th का, नीट में, IIT में, और इसके अलावा जो भी एग्जाम्स आपके फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं उन सभी में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें। इसके साथ आप हमारे जो लोग हमारे साथ नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहाँ जहाँ भी आप सभी लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड थैंक यू एवरीवन।